हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डॉक्टर कौशल में आपका स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में एक सेहत का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में यूरिक एसिड एक आम समस्या बन चुकी है। इसमें हड्डियों जोड़ों का दर्द होता है। अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो जानिए कि यूरिक एसिड में आपको दूध पीना चाहिए या फिर सेब खाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, दूध पीने से यूरिक एसिड का दर्द कम होता है या बढ़ता है। दरअसल हमारे शरीर में कई तरह के पोषक तत्व और एसिड बनते हैं। इनमें से एक यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड वैसे तो हर शख्स के शरीर में बनता है, लेकिन उसका शरीर से बाहर ना निकल पाना दर्द बढ़ाता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर वह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है, जोड़ों में दर्द का कारण बनता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, यूरिक एसिड में आपको दूध और सेब खाना चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाना हमेशा जल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, शरीर में हाई यूरिक एसिड जोड़ों में सूजन और दर्द से लेकर गाउट जैसी समस्या पैदा कर देता है। इससे चलना तो दूर, लोग उठने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस बीमारी की वजह है ख़राब लाइफस्टाइल और प्यूरिक भोजन का अधिक सेवन करना। शरीर में प्यूरिक की मात्रा ज़्यादा होने पर किडनी फिल्टर इन्हें बाहर करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्यूरिन टूटकर यूरिक एसिड का रूप ले लेता है। यूरिक एसिड के खून के साथ मिलकर जोड़ों में गैप और सूजन और दर्द पैदा करता है। हालांकि ये कोई क्रॉनिकल बीमारी नहीं है। साथ ही सही खान पान से इसके हाई लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें दूध पीना बेहद फ़ायदेमंद है। दूध का नियमित सेवन हाई यूरिक एसिड को जड़ से ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे हड्डियों को मजबूत करने वाला दूध यूरिक एसिड को भी जड़ से ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, यूरिक एसिड से कैसे बढ़ता है दर्द? यूरिक एसिड बढ़ने से कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एड़ियों में दर्द, किडनियों में दर्द, घुटनों और जोड़ों में दर्द की शिकायत आने लगती है। यूरिक एसिड बढ़ने से डायबिटीज़ और किडनी की परेशानी होने का खतरा भी बना रहता है। यूरिक एसिड को आप अपने खान पान के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या दूध पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है? हाई यूरिक एसिड को ख़त्म कर देता है दूध में प्यूरिन की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसके साथ ही दूध से हमारे शरीर की हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के साथ ही जोड़ों में जमा यूरिक एसिड को भी निकाल फेंकता है। इसके नियमित सेवन से जोड़ों में दर्द और सूजन भी ख़त्म हो जाती हैं। वहीं इसमें हल्दी मिलाकर पीने से इसके फ़ायदे दोगुने हो जाते हैं। ये यूरिक एसिड की वजह से होने वाले गठिया के खतरे को भी कम कर देता है। दोस्तों, दूध के कई अन्य फ़ायदे भी हैं जो इस प्रकार हैं। दूध कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये हमारे शरीर में प्यूरिन की मात्रा को कम करने के साथ ही प्रोटीन और कैल्शियम देता है। ये हड्डियों के साथ ही दिमाग को विकसित करता है। दूध पीने से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इसके नियमित सेवन से गठिया की समस्याओं को ख़त्म कर देता है। हर दिन दूध पीना एक दवाई के रूप में काम करता है। यूरिक एसिड के मरीज कम फैट वाला दूध और डेयरी प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। दूध व शाकाहारी प्रोटीन युक्त आहार शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को किडनी से बाहर निकालते हैं। दूध को अच्छे से उबाल कर पीना चाहिए। आर्थराइटिस के मरीजों को उस प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो। दूध में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा नहीं होती, इसलिए दूध का सेवन किया जा सकता है। ये बात साफ हुई कि दूध आपके ब्लड में मौजूद यूरिक एसिड की मात्रा कम करने में मदद करता है। इसके अलावा दूध में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, जिससे बोन डेंसिटी बेहतर होती है और गठिया का खतरा भी कम होता है। यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए डाइट में करें शामिल ये चीज़ें। दोस्तों, शरीर में बढ़ते हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए दूध के साथ साथ विटामिन सी से भरपूर चीज़ें भी बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। इनमें संतरे, कीनू, नींबू का रस, टमाटर शामिल हैं। हर दिन इनमें से कोई एक चीज़ खाने पर विटामिन सी भरपूर मात्रा में बना रहता है। ये प्यूरिन को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में किडनी की मदद करते हैं। दोस्तों, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, पीपल ऑल्सो आस्क, क्या दूध पीने से यूरिक एसिड बढ़ता है क्या? दोस्तों, कम वसा वाला यानी कम फैट वाला दूध पेशाब के माध्यम से यूरिक एसिड के उत्सर्जन को बढ़ावा देकर यूरिक एसिड स्तर को कम करता है। तथ्य की बात यह है कि दही जैसे सभी कम वसा वाले डेयरी उत्पाद उच्च यूरिक एसिड के स्तर वाले लोगों के लिए पूरी तरह से खाने योग्य हैं।
अगला सवाल है, यूरिक एसिड में दूध कब पीना चाहिए? यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों में दर्द बेहद परेशान करता है। अगर आप रोज़ाना बकरी के दूध का सेवन करेंगे तो यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। इस दूध में अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है। इस दूध का सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना भी कम रहती है। दोस्तों, अगला सवाल, यूरिक एसिड में क्या पीना चाहिए? दोस्तों, भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। इससे यूरिक एसिड को यूरिन के ज़रिए बाहर निकालने में मदद मिलती है। अल्कोहल के सेवन से बचें। अल्कोहल को शरीर से यूरिक एसिड निकालने की क्षमता को बाधित करता है, इसलिए इसके सेवन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगला सवाल है, क्या दूध पीने से जोड़ों का दर्द कम होता है? जोड़ों के दर्द से बचने के लिए आपको हल्दी और काली मिर्च से बना हुआ दूध पीना चाहिए। इससे आपके जोड़ों का दर्द कम होगा, साथ ही मोटापा भी कंट्रोल होगा और डायबिटीज़ को मैनेज करने में मदद मिलती है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे यूरिक एसिड में आपको सेब खाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, यूरिक एसिड जब शरीर में जमा होने लगता है तो हड्डियों का गैप बढ़ जाता है। ऐसे में जानते हैं सेब खाना कैसे फ़ायदेमंद होता है। शरीर में यूरिक एसिड की समस्या तब तेज़ी से बढ़ती है जब आप प्यूरिन से भरपूर फूड का सेवन करते हैं। ये प्यूरिन से भरपूर फूड्स असल में हाई प्रोटीन वाले फूड हैं, जिन्हें खाने के बाद बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्यूरिन निकलता है। ऐसी स्थिति में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर सकता है सेब। दोस्तों, यूरिक एसिड में रोज़ एक सेब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सेब मौलिक एसिड का समृद्ध स्रोत है, जो यूरिक एसिड को बेअसर करने में मदद करता है। ये प्रोटीन से निकलने वाले प्यूरिन को पचाने में मददगार है। इसके कणों को शरीर से चिपकने से रोकता है और प्यूरिन के साथ इसे बाहर निकाल देता है। फाइबर से भरपूर है सेब फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए यूरिक एसिड के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। ये शरीर में जमा यूरिक एसिड को स्क्रब करके शरीर से बाहर निकालता है और बाउल मूवमेंट को गति को तेज़ करता है, तो पेट को साफ भी रखता है। तो रोज़ाना एक सेब ज़रूर खाएं। सेब एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट जोड़ों के दर्द को कम करने और गाउट की समस्या से राहत दिलाने में मददगार है। इसके अलावा इसके बायो एक्टिव कंपाउंड बढ़ते यूरिक एसिड पर लगाम लगने में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो आपको इन तमाम कारणों से अपने यूरिक एसिड में भोजन के बाद रोज़ाना एक सेब ज़रूर खाना चाहिए, ताकि ये समस्या बढ़े ना और यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे। दोस्तों, इन दो फलों खाने पर कम हो सकता है बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का कारण बनता है। इसी में कुछ फल हैं जो बड़े यूरिक एसिड को कम करने में असरदार साबित होते हैं। दोस्तों, शरीर में जहाँ तहाँ दर्द उठने लगा है, घुटनों सूज गए हैं, हाथ पैरों की उंगलियों या जोड़ों में दर्द रहता हो, पेशाब संबंधी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है, तो हो सकता है आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया हो। यूरिक एसिड एक तरह का पदार्थ है जो प्यूरिन नामक तत्व के ज़रूरत से ज़्यादा सेवन से शरीर में बढ़ता है। यूरिक एसिड को किडनी फ्लश करके निकाल देती है, लेकिन यूरिक ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो किडनी इसे शरीर से बाहर करने में दिक्कत होने लगती है। इस कारण यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों यानी जॉइंट्स में जमना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में कौन से फल हैं जिनका सेवन यूरिक एसिड को कम करने में असरदार साबित होता है? दोस्तों, यूरिक एसिड कम करने के लिए कौन से फल खाएं? दोस्तों, शरीर से गंदा यूरिक एसिड कम करने के लिए सेब खाया जा सकता है, जैसे कि हमने आपको अभी पहले ही बताया। सेब खाने पर यूरिक एसिड लेवल में गिरावट देखी जाती है। सेब फाइबर से भरपूर होता है और फाइबर को यूरिक एसिड कम करने वाला माना जाता है। सेब में मौलिक एसिड भी होते हैं जो यूरिक एसिड को कम करने का असर दिखाते हैं। दोस्तों, फलों में चेरीज़ भी शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होती हैं। चेरीज़ में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों, जनरल आर्थराइटिस एंड रेमेटोलॉजी में छपी स्टडी के अनुसार चेरीज़ खाने वाले लोगों में गाउट के खतरे को कम पाया गया है। गाउट यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होने वाली समस्या है जो पैरों को प्रभावित करती है। इससे पैरों का आकार बदला हुआ दिखता है और सूजन भी हो जाती है। दोस्तों, ये नुस्खे आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करेंगे। दोस्तों, अदरक की चाय यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मददगार साबित होती है। सेवन के लिए अदरक के टुकड़ों को छोटे छोटे करके इसे पानी में उबाल लें। अदरक की चाय यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करते रहना भी यूरिक एसिड को कम करने में मददगार साबित होता है। इससे किडनी को शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद मिलती है। विटामिन सी का सेवन यूरिक एसिड को कम करने में फ़ायदे देता है। संतरा और नींबू विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इनका सेवन शरीर से यूरिक एसिड घटाने में अच्छा असर दिखाता है।
दोस्तों यूरिक एसिड में आपको इन चीज़ों को खाने से परहेज़ करना चाहिए। अगर आप यूरिक एसिड जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ब्लड में यूरिक बढ़ाने के साथ अन्य परेशानियां भी खड़ी कर सकती हैं। आइसक्रीम, जूस, फास्ट फूड जैसे खाद्य पदार्थों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। बियर, हाई यूरिक एसिड से में हाथ ना लगाएं। अल्कोहल युक्त ड्रिंक्स का बिल्कुल ना पिएं। यूरिक एसिड बढ़ाने में कुछ चीज़ें असर दिखाती हैं जिसके चलते इनसे बचना ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में अगर आप बियर पीते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है जो ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती है। ऐसे में अगर आप इससे दूरी बना कर रखें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। अगर आप पहले से ही इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको बिल्कुल भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं यूरिक एसिड से पीड़ित लोगों को किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों बियर में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है जिससे यूरिक एसिड बढ़ने और गाउट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा बियर पीने से इस अटैक का जोखिम 1.5 गुना बढ़ जाता है। जिन पेय पदार्थों में अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है उनमें भी ब्लड में यूरिक एसिड की परेशानी बढ़ जाती है। आपको बता दें बियर में ऑक्सलेट और यूरिक की मात्रा अधिक होती है जो इस बीमारी का कारण बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, इससे मूत्र पतला होगा। बॉडी में यूरिक एसिड की अधिकता से भी छुटकारा मिल जाएगा। ज़्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स से भी इस बीमारी में परहेज़ करना चाहिए क्योंकि चीनी में पाया जाने वाला फ्रुक्टोज यूरिक और गाउट अटैक का खतरा बढ़ा देते हैं। दोस्तों इस बीमारी में बीफ, लैम्ब, पोर्क, बेकन या रेड मीट को खाने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें भी प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है जो ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। इन सब के अलावा आइसक्रीम, सोडा, फास्ट फूड जैसे खाद्य पदार्थों को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इनमें भी इस गंभीर बीमारी को चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया आप यूरिक एसिड में दूध पी सकते हैं या नहीं, और सेब आपके लिए यूरिक एसिड में कितना फ़ायदेमंद है, और दूध भी आपके यूरिक एसिड को जड़ से ख़त्म होने में मदद करेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।